मत्ती उसका 5 अध्याय प्लीज. Let's talk something basic which we usually start forgetting basics of life. हम जिंदगी के और मसीही जीवन के बहुत बार जो बुनियादी बातें हैं उन्हें भूलना शुरू कर देते हैं. हम और दूसरी बातों में बहुत खोना शुरू हो जाते हैं और जो बेसिक संदेश है, बेसिक बातें हैं, जो कोर है हमारी जिंदगी का, हम उसे भूलना शुरू हो जाते हैं. But this is something I want to talk about today. आज मैं जिसके विषय में बात करना चाह रहा हूं और उसका मत्ती उसका 5 अध्याय प्लीज. And you can start with verse 43. अब 43 आयत से शुरू कर सकते हैं इसे. पढ़िए, कोई हिंदी में पढ़े प्लीज. थैंक यू. आप जब इस 44 आयत को पढ़ते हैं हिंदी में तो इसमें बहुत कुछ ब्लाइंड है. हिंदी में जब आप पढ़ते हैं लिखा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं से NKJV बाइबल, उसमें और एक्सप्लेनेशन है 44 आयत के विषय में. देखिए आप, But I say to you, love your enemies, bless those who curse you. अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने जो तुम्हें श्राप दें उन्हें आशीष दो. Do good to those who hate you. जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे भलाई करो. And pray for those who spitefully use you and persecute you. और जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो. यहां पे 4 बातों का जिक्र है, पर वह शुरू करते हैं 43 से. अब एक इस बात को ध्यान रखना कि यह लेसन यीशु मसीह की ओर से है. एंड इट्स वेरी बेसिक फॉर अ क्रिश्चियन. नई वाचा में है ये, और यह मसीही के लिए बहुत बुनियादी है. He said, you have heard, it was said, तुमने सुना कि यह कहा गया, you shall love your neighbor and hate your enemy. इसराइलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जो इसराइली व आपसी भाई थे उनको एक दूसरे को प्रेम करें और जो संसार के बाकी लोग थे उनसे वह नफरत करें. उसका एक कारण था, इसराइलियों को सुरक्षित रखना था ताकि यीशु मसीह आ सके उस पीढ़ी के द्वारा. नहीं तो वो भी अशुद्ध हो जाते, दूसरी तरह ही हो जाते और कभी भी हम उस दर्जे पे नहीं पहुंचते जहां पे कोई पवित्र रहता और यीशु मसीह पैदा हो सकता. ये बहुत जरूरी था. पर नफरत उस समय भी, लेकिन उस समय भी जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते थे उन्हें ग्रहण कर लिया जाता था. पर अब यीशु मसीह ने कहा, बट आई से टू यू, आई गिव यू अ न्यू कमांडमेंट. यूहन्ना में उसने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, लव योर एनिमीज. जब आप इस शब्द जो लव है, ओरिजिनली जब आप इसकी बात करते हैं, यहां पे अंग्रेजी भाषा में शब्द लव आता है, लेकिन ग्रीक या यूनानी में यह शब्द अगापे है. यह भावनाओं पर आधारित नहीं है, यह मानसिक नहीं है, यह आत्मिक है. अगापे योर एनिमीज. कहिए, कहिए मेरे पीछे. मैं अपने शत्रुओं से अगापे करूंगा. इसका अर्थ आप समझते हैं. आप शत्रु से अपेक्षा नहीं करते कि वह आपके लिए कुछ करे.
आप उसे बिना शर्त का प्रेम करते हैं। अगापे योर एनिमीज। लेकिन यह बात हजम नहीं होती है। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, जब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, आप उनसे बात कीजिए, वह एक ही बात बोलते हैं, आपकी बात ठीक है, वचन यही कहता है, लेकिन इसका क्या, उसका क्या, वो तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। बहुत बार जब आप लोगों को वचन से सलाह देते हैं तो वह आपको रीजनिंग देते हैं, वह अपना कारण बताते हैं किसी को अगापे ना करने का और या किसी से प्यार ना करने का। उनके पास रीजंस हैं, सबके पास रीजंस हैं। परमेश्वर के पास रीजन है कि हमें नाश करे। उसके पास रीजन था कि वह हमें नरक भेजे। उसके पास रीजन है कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुने। उसके पास रीजन है कि वह हमें माफ ना करे। है या नहीं? शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप इस ईश्वरीय प्रेम में चलें। उसका बड़ा रीजन है। नंबर 1, ही हेट्स गॉड। पहला कारण वह परमेश्वर से घृणा करता है। दूसरा कारण वह आपसे घृणा करता है। आपसे इसलिए घृणा करता है क्योंकि आप परमेश्वर की इमेज हैं। जब वह आपको देखता है तो वह परमेश्वर दिखाई देता है उसे। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। उसने बाद में कहा, तुम जगत की ज्योति हो। वो ज्योति तुम, और वह अंधकार ज्योति से घृणा करता है, क्योंकि जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं हो सकता। एंड द डेविल नोस दैट वेरी वेल। और शैतान इस बात को जानता है कि आप और मैं अपने शत्रु से प्रेम ना करें। लेट्स फिनिश दिस वर्स, देन विल गो फर्दर। इस आयत को खत्म करें। एंड ब्लेस दोज हु कर्स यू। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। पर हम क्या बोलते हैं? मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। हम बदला लेंगे। आपको मालूम है, जब हम बोलते हैं हम बदला लेंगे, दैट्स स्पीकिंग योर प्राइड, दैट हु यू, जानते हो मैं कौन हूं। दैट्स अबाउट यू, नॉट अबाउट गॉड। यह परमेश्वर के विषय में नहीं है, यह आपके विषय में है। ब्लेस दोज हु कर्स। यीशु मसीह ने क्रूस पर, जब वह क्रूस पर था, तब उसने, जब वह सबसे बुरे समय के दौरान था, जब लोग उसे श्राप दे रहे थे, लोग उसे तानेबाजी कर रहे थे, उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, तब उसने कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। He blessed them। आप कहेंगे वो यीशु मसीह था। स्टिफनेस के विषय में क्या है? जब लोग उसे पथराव कर कर मार रहे थे, तब उसने कहा कि पिता इन्हें, यह गुनाह इन पे मत लगाना, यह पाप इन पे मत लगाना। उस समय जब वह परमेश्वर को आमने सामने देख रहा था, सबसे ज्यादा आत्मिक दशा में था, it's not a very hallelujah message. That's okay.
And pray for those who spitefully use you and persecute you. जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। एक अनुवाद में लिखा है कि यदि, जहां पे लिखा है कि जब तेरी कोई शर्ट ले ले तो उसे पैंट भी दे दे। आप उसका अर्थ कभी समझते हैं? हाँ? जब आपसे कोई धोखा करके लूट ले, उसे कहे भाई ये भी ले जा, एक्स्ट्रा भी ले जा। पर लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। वह कभी भी जो मसीह में हमारा हक है उसके लिए वह कभी खड़े नहीं होते। They don't talk about the right in God. जो परमेश्वर में उनके पास अधिकार है, जो मिरास मसीह में है उनके लिए, वह उसकी बात नहीं करते। जिसके हम संगी वारिस हैं, अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं, उसकी बात नहीं करते। लेकिन ये जो टूटी फूटी चीजें हैं जो एक दिन राख का ढेर हो जाएंगी, इसके लिए लड़ते हैं वो। मुझे मेरा हक चाहिए। इफिसियों 3 अध्याय, क्यों शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने या उसमें बढ़ें, उसमें चलें, उसमें जड़ पकड़ें? सत्रह आयत प्लीज। इफिसियों 3 अध्याय उसकी 17 आयत। सत्रह आयत में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। किसमें? पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? हाँ? क्या पवित्र आत्मा कौन सी बात को उभार रहा प्रार्थना करने के लिए? These are the spirit led prayers. यह प्रार्थना गलत नहीं हो सकती क्योंकि यह बाइबल में है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाई गई प्रार्थना है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। किस बात के लिए? अगला भाग, उसका रिजल्ट देखिए क्या है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। That's God's desire is कि हम परमेश्वर की पूरी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। ऐसा की यह चाबी है कि हम परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। वह चाहता हम और बातों से भरते रहें, और बातों से पूर्ण होते रहें। आप समझते हैं परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? फुलनेस ऑफ गॉड। यू आर फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ गॉड। जब परमेश्वर की भरपूरी, आधा नहीं भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएंगे तो आप में किसी चीज की घटी रहेगी ही नहीं। दैट्स सिंपल। किसी बात की घटी रहेगी नहीं, चाहे वह आत्मिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह आर्थिक हो। किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। और यह प्रार्थना मैं धरती पर रहते हुए चर्च के लिए कर रहा, स्वर्ग में जाने के बाद नहीं। यहां पर कि आपके पास किसी भी बात की घटी ना। द प्रॉब्लम, समस्या यहीं पर है कि हम
भरपूरी से परिपूर्ण होना तो चाहते हैं, लेकिन जिस रास्ते से भरपूरी से परिपूर्ण होंगे, जिस चाबी से या जिस भेद से परिपूर्ण होंगे, उसको हम पकड़ना नहीं चाहते हैं। उसने कहा जो पेड़ फलता है उसे वह छांटता है, जो डाली फलती है। फल हम चाहते हैं, लेकिन छांटी जो होनी है वो नहीं चाहते। प्रेम में चलना यह आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। परमेश्वर आके हमें नहीं चलाएगा, वह हमारी अगुवाई करेगा, वह हमें बताएगा कि कैसे चलना, वह हमें बताएगा कि कैसे माफ करना। सबसे बड़ा रीजन प्रेम में ना चलने का सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन, आपके ही बारे में सोचना। आपके ही बारे में मैं। योर सेंटर पॉइंट इज यू। आपका केंद्र बिंदु आप भी हैं, परमेश्वर नहीं है। पर दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि ले, जो सच ए ग्रेट गॉड। तो इतना बड़ा परमेश्वर है कि मैं क्या हूं तुझ सुधि ले, पर तूने महिमा और आदर का मुकुट मेरे सर पे रखा है। इसीलिए उसे जानना है, उसके प्रेम को जानना है। वह प्रेम है, उसे जानना है। चलिए आप इफिसियंस 4 अध्याय में आ जाइए। आपको मालूम है हर पत्री में, हम लोग तो कई बार सिर्फ करंथियंस की बात करते हैं, लेकिन हर लेटर्स, हर पत्री में वह प्रेम और माफी की बात करता है। हर ऑलमोस्ट एवरी बुक ऑफ द बाइबल इन द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम की हर किताब, हर किताब। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण इश्यू है। और जब भी वह प्रार्थना की बात करता है तब वह साथ साथ में माफी की माफ करता है। आप कहेंगे ब्रदर माफी की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि माफी प्रेम से बहुत रिलेटेड है। आप कहेंगे, ये नहीं कह सकते ब्रदर मैंने माफ तो कर दिया लेकिन प्यार नहीं कर सकता। That's not possible. If you love, you will forgive. Love is number one. प्रेम जो है माफी को पैदा करता है। It produces forgiveness. If you don't love, you will not forgive. Simple. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने हमें माफ किया। आमीन। प्रेम जो है, जो माफी है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो माफ करना है वह प्रेम का फल है। आमीन, आमीन। ओके, ढूंढ लिया आपने इफिसियंस 4। छब्बीस है, इंग्लिश में लिखा है बी एंग्री। अगर ये आयत इतनी ही लिखी जाती ना, गुस्सा हो, क्रोध करो, तो हम लोग गुस्से में रहना था, क्रोध में बस। और कोई आयत बाइबल की माने ना माने, ये जरूर मानते हैं हम, क्योंकि ये सूट करती है, हमें फिट बैठती है, इजी है, आसान है। और बहुत से लोग इस आयत को बहुत कोट करते हैं। ब्रदर बाइबल में लिखा गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा कर सकते हैं हम लोग, राइट? पर थोड़ी सी आंखें खोल देता हूं आपके यहां पे, एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूं। बी एंग्री एट सिन, पाप पे क्रोध करो। एट इमोरलिटी, एट इनजस्टिस, एट अनगॉडली बिहेवियर। पाप पे क्रोध करो,
कुकर्म पे क्रोध करो, अन्याय पे क्रोध करो और अईश्वरीय बर्ताव पर क्रोध करो। यहां पे सेल्फिश क्रोध की कोई बात नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं देखता हूं। यह उसकी बात नहीं है, यह उस क्रोध की बात नहीं है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि यह आयत लगातार जारी है। लेकिन यह क्रोध करने के बाद वहां पे लिखा है येट डू नॉट सिन। इतना भी मत गुस्से में बने रहो। अगर आपको पाप पे क्रोध आ गया, अगर आपको किसी के अनजस्टिस पे क्रोध आ गया, अनगॉडली बिहेवियर पे गुस्सा आ गया, तो इतना भी गुस्से में बने मत रहो कि वह आपसे पाप हो जाए। यू कैन बी एंग्री ऑन समबडीज सिन एंड दैट कैन क्रिएट अ बिटरनेस इन यू। और वह बात आपके अंदर नफरत पैदा कर सकती है और कड़वाहट पैदा कर सकती है। और बार बार आप बात कर सकते हैं, यार मुझे बहुत गुस्सा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। जस्ट कंटिन्यू एंगर, कंटिन्यू एंगर। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। डू नॉट लेट योर एंगर, अपने क्रोध को, कॉज यू शेम और नॉट अलाउ टू इट। ऐसा मत होने दो कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें शर्मिंदगी ले आए। Should not last until the sun goes down. आपको गुस्सा आया, थूक दीजिए उसे थोड़े टाइम बाद। आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया, किसी गलत बात को लेकर गुस्सा आ गया, किसी ने पाप किया, किसी ने गलत किया, गुस्सा, जस्ट लीव इट, डोंट थिंक अबाउट। वो व्यक्ति चेंज हुआ, बदला नहीं बदला, उसकी परवाह मत कीजिए। आप अपने बारे में सोचिए। बाइबल में लिखा दूसरों को आग से निकाल लो, लेकिन ध्यान रखो कि तुम्हारे कपड़े ना जल जाएं। बहुत मसीहों के कपड़े जल रहे हैं दूसरों के बारे में सोचते हुए। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। यू आर बर्निंग योरसेल्फ। स्टॉप बर्निंग योरसेल्फ। अपने आप को जलाना बंद कीजिए। दैट्स व्हाट द डेविल वांट्स। यही तो शैतान चाहता है कि आप ऐसा करें। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिए कि हम एक असिद्ध संसार में रहते हैं और कलीसिया के लोग भी सिद्ध नहीं है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, ब्रदर वो रेमा में है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है। रियली? रियली? सच में? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा। डू यू ब्लेम जीसस फॉर दैट? क्या आप यीशु पर दोष लगाएंगे इसके लिए? हाँ, वो तो उसकी टीम में था, 12 में था, उससे ज्यादा बड़ी अपेक्षा की जाती थी। हाँ, हेलो हेलो, आई सेड हेलो। जो लोग बहुत बात करते हैं, उस चर्च में जाते हो, उस चर्च में जाते हैं, ऐसा नहीं है। That's not lead is a mistake. You teach right. मुझे नहीं लगता कोई बाइबल से कहता कि बाइबल के विरोध में जाओ। Think about your life. हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। मेरा एक ही प्रिंसिपल है और मैं उसी सिद्धांत पे चलता हूं और चलता रहूंगा एंड तक। और वो सिद्धांत यह है कि जिस दिन मेरा न्याय होगा, वह मुझसे मेरे बारे में पूछेगा। He will not ask me about my wife. He will not ask me about my mother. He will not ask me about my brothers. मेरे भाइयों के बारे में, मेरी मां के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में नहीं पूछेगा मुझसे। वो मुझे मेरे बारे में पूछेगा। तूने क्या किया? एज अ क्रिश्चियन, एक विश्वासी होने के नाते, एज अ हस्बैंड, एक पति होने के नाते, और एक मिनिस्टर होने के नाते, जो जिम्मेवारी उसने मुझे दी है, वह तीनों बातों का हिसाब मुझसे लेगा। आपको लगता है वो हिसाब लेगा? यस। पतरस कहता है न्याय हमसे ही शुरू होगा, तो पापियों का क्या होगा?
वह हिसाब करेगा, वह पूछेगा। जो तोड़े हमें दिए गए उसका हमने क्या किया, और यह प्रेम का जो तोड़ा हमें दिया गया है इसका हमने क्या किया। माफी करने का अधिकार जो हमें दिया गया उसका हमने क्या किया। डिड यू यूज फॉरगिवनेस? डिड यू यूज लव? क्या आपने प्रेम का इस्तेमाल किया? क्या आपने माफी का इस्तेमाल किया? उसने कहा जिसे तुम माफ करोगे मैं माफ कर दिए जाएंगे। That's given to you. आपको दिया गया है। रोमियो 5 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। इट्स इन यू एंड मी। या हमें दिया गया। इस प्रेम का हम क्या करेंगे? एक बार मैं पेट्रोल पंप पे था और पेट्रोल डलवाने गया। आपको मालूम हम इंडियन कैसे बिहेव करते हैं पेट्रोल डालने वालों से? आप तो बहुत धर्मी हैं, आपको नहीं मालूम। मैं अपने बारे में बोलता हूं। आई वाज अपसेट। जो व्यक्ति तेल डाल रहा था मुझसे गुस्सा हो गया। द लॉर्ड स्पोक टू मी। प्रभु ने मुझसे कहा यदि मेरा प्रेम ये तेरे द्वारा नहीं देखेगा तो तू मुझे बता, मैं किसके पास जाऊं? That's important, isn't it? महत्वपूर्ण नहीं है ये? उस प्रेम को जान लो जो समझ से परे है। एंड दैट्स इन यू, और आप में है। जस्ट यूज इट। इसे इस्तेमाल कीजिए, इसे रखे मत रहिए। जितना आप प्रेम का इस्तेमाल करेंगे उतने प्रेम में आप बढ़ेंगे। जितना आप प्रेम में बढ़ेंगे उतना ही परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण होंगे। उतना ही बढ़ेंगे आप। प्रेम कोई हार की निशानी नहीं है, प्रेम जीत की निशानी है। प्रेम जीत की निशानी है। माफी जीत की निशानी है। आमीन। आगे देखिए आप, इफिसियों में ही है आप। And do not give the devil an opportunity to lead you into sin by holding grudge or nurturing anger or harboring resentment or cultivating bitterness. Come on. मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूं। जिनको इंग्लिश समझेगी तो बहुत बढ़िया समझने में लिखा है। क्या था? शैतान को मौका मत दो। हिंदी में सिर्फ इतना ही लिखा है, शैतान को अवसर मत दो या मौका मत दो। पर एम्पलीफाइड में से एक्सप्लेन किया गया है, to lead you into sin, यह आपकी पाप में गवाही कर सकता है by holding grudges, किसी के प्रति उसके पाप को पकड़े रखने से, याद रखने से। उसने मेरे साथ ऐसा किया था। That's grudge. आप कहते हैं मैंने माफ कर दिया, you're lying. आप झूठ बोल रहे हैं। माफ करने का मतलब है भूल जाना, मिटा देना। उसने कहा मैं तेरे पापों को माफ करता हूं और फिर कभी याद नहीं करता। उसने कहा या नहीं कहा? हाँ। सो आप कौन सी माफी में चलते हैं फिर? Do not holding a grudge. It leads to sin. और nurturing anger, गुस्से को पालना। गुस्से को पालते हैं आप। आज संसार, बहुत सा संसार गुस्से में पलता है। और हार्बरिंग रिसेंटमेंट और कल्टीवेटिंग बिटरनेस, कड़वाहट को कल्टीवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, खेती कर रहे हैं उसकी। कैसे करते हैं आप? जब आप याद रखते हैं, याद रखते हैं आप उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। And you say you forgive, you didn't. No, you didn't. You lying. आप झूठ बोल रहे हैं।
आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। Let's go to Romans, please, for a minute. Romans chapter 12. रोमियो 12वां अध्याय। So many scriptures to walk in love, प्रेम में चलने के लिए। 12 की 14 प्लीज, रोमियो। नौ से भी पढ़ लीजिए, अच्छा लिखा है यहां पे। प्रेम निष्कपट हो, इसका मतलब प्रेम कपट के साथ भी हो सकता है या नहीं? हाँ, आपको नीति वचन की वो आयत याद है? जब तू किसी के घर पे खाने के लिए बैठे और तुझे वो कहे खा 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 और खा, कहता ज्यादा मत खाना क्योंकि अंदर से उसका मन नहीं है तुझे खिलाने का, वो प्रेम निष्कपट है। हाँ, याद है वो आयत? ओके, प्रेम निष्कपट हो। अगर जब आप प्रेम में चलते हैं उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थपन नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो ये होगा। एवरीथिंग यू डू अनटू गॉड, जो भी आप करते हैं प्रभु की सेवा समझ के करो। किसी को माफ करते हो तो आप इसलिए करो कि प्रभु आपका वचन कहता है इसलिए मैं माफ करता हूं, आपका वचन कहता है इसलिए मैं उन बातों को भूलता हूं, आपका वचन कहता है प्रेम में चलो तो मैं चलूंगा, आपका वचन कहता है गाली को सुन लो तो मैं सुन लेता हूं, आपका वचन कहता है अन्याय को सह लो तो मैं सह लेता हूं, क्या आपका वचन कहता है। आप क्या कर रहे हैं? यू आर ऑनरिंग गॉड, आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं। आमीन, आमीन। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। बुराई क्या? बुराई सिर्फ या जो काम देखे जाते हैं, द सिन ऑफ कमीशन। आपको मालूम है सिन ऑफ कमीशन क्या है? जिन पापों को देखा जा सकता है, चोरी करना, जो लोग झूठ बोल देते हैं, जो लोग व्यभिचारी हैं, मूर्ति पूजक हैं, जो भी है, दैट्स अ सिन ऑफ अ कमीशन। वो पाप देखा जाता है। बट द सिन ऑफ ओमिशन, ओमिशन जिसको देखा नहीं जाता, जिसे परमेश्वर देखता है, वो कपट जो अंदर है, और उसको वह जल्दी से न्याय करता है उसका। Listen, a lot of Christians, बहुत से मसीही sin of commission तो नहीं है, बाहरी जो पाप एक क्रिया में दिखता है उसको तो नहीं करते, लेकिन sin of omission जो नहीं दिखता उसे करते हैं। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। What a word! प्रेम का मतलब क्या है? हाँ? Be devoted to one another with authentic brotherly affection as a member of one family. Give preference to one another in honor. कहता आदर देने के लिए एक दूसरे से बढ़ चलो। भी मैं इसका आदर ज्यादा करूंगा, ये मेरा कम करता है, मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। पर यहां पे मैं उसे बताता हूं कौन है ये। निरादर करने में बढ़ते हैं। तूने मेरे एक हाथ से पकड़ा, मैं तेरे दोनों से पकड़ूंगा। We do just opposite what the Bible says. जो भी बाइबल कहती है हम बिल्कुल उसके उल्ट करते हैं। उसने मुझे एक गाली दी, मैं उसे दो दूंगा। Never lagging behind in diligence, allow in the spirit. Let's go now to verse 14. 14 आयत में, bless those who persecute you. पौलुस वही बात बोलता है जो यीशु मसीह ने कही, जो तुम्हें सताते हैं उन्हें क्या करो?
क्या करो, क्या दो, और जाके जब दूसरे के कान में बोलो, तुझे मालूम है वो मेरे बारे में क्या बोला? यार मैं बहुत प्रार्थना करता हूं इसके लिए, पर ये आदमी ना, प्रभु आशीष देने। That's not really आशीष. You're telling somebody about someone. Hypocrisy, right word. प्रेम निष्कपट हो. If you really love, you will just forget it. It's choice. It's चुनाव है. क्या है ये? चुनाव है. And फिर से वो बोलता है, Bless those who persecute you, who cause you harm or a hardship. जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है और मुश्किल समय पैदा किया आपके लिए, उन्हें क्या करो आप? आशीष दो. And bless and do not curse them. फिर से कहता है, आशीष दो, उन्हें श्राप ना दो. एक ही ऐप में दो बार बोलता उसी शब्द को. Rejoice with those who rejoice, sharing others' joy. And weep with those who weep, sharing others' grief. Live in harmony with one another. Do not be haughty, considered self-important, exclusive. Self-importance नहीं होनी चाहिए. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की. लड़ाई झगड़ा स्वार्थपन से ही होता है. जहां पे आप लिखा, बुद्धिमान झगड़े से हाथ उठाता है और कोई भी मूर्ख झगड़ा स्टार्ट कर सकता है. तो अगर आप कहें ना मैं लड़ाई करने में महार हूं, तो आप कोई भी मूर्ख में आते हैं. मैं नहीं जी डरता किसे, तो ग्रेट मूर्ख यू आर. कोई भी मूर्ख झगड़ा शुरू कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान झगड़े से हाथ उठाता है. जब आप प्रेम में चलते हैं तब आप चीजों को जाने देते हैं. अगर आपको नुकसान भी हो रहा है तब आप उसे सहन लेते हैं, क्योंकि आपका भरोसा प्रभु पर है. आमीन. आइजक, इसहाक एक बहुत बढ़िया उदाहरण है बाइबल में. अब्राहम के बारे में हमने पिछले सप्ताह बात की या नहीं की? अब्राहम विश्वास का व्यक्ति था, लेकिन प्रेम का व्यक्ति भी था. लूत जो उसका सब कुछ ले गया, लूत जिस पे उसके कारण आशीष आई, उसने छोड़ दिया उसे. लेकिन जब वो दुख में आया फिर भी उसके साथ खड़ा हुआ. इसहाक के बारे में जो कुएं उन्होंने खोदे, फिलिस्तीन आके उनसे लड़े, छोड़ दिया, झगड़ा नहीं किया उन्होंने. ओके, हमने खोदा, बोले नहीं हमारा है, ले लो भाई. बहुत जगह चले गए. वो खोदा, फिर आके लड़े, उसको भी छोड़ दिया. तीसरी जगह के वो नहीं लड़े. God has a lot for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत है. एक जगह छोड़ देंगे आप, दूसरी भी छोड़ देंगे, तीसरी, क्योंकि उसने कहा संसार और जो कुछ इसमें है सब मेरा है. अगर उसका है तो आपका भी है. Amen. There is a test for you to leave something. आपकी परीक्षा होती है किसी चीज को छोड़ने के लिए. आपकी परीक्षा होती है हक को छोड़ने के लिए. ब्रदर मेरा हक है, मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं. आप गलत नहीं कर रहे, बाहरी रूप से आप कुछ गलत नहीं, but this is a sin of omission. ये पाप, प्रेम में ना चलने का पाप है. यह बाहरी रूप से सही दिखाई पड़ता है कि आपने तो अपना हक ही लिया, आप अपने हक के लिए लड़े. पर बाइबल क्या बोलती है कि क्या तुम अन्याय नहीं सह सकते? यह परमेश्वर को भाता है. प्रेम हक छोड़ता है. आपका है, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं. आपको ऐसा लगता है, कोई बात नहीं. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु आपको आशीष दे. बस लिव अ पीसफुल लाइफ. गॉड विल ब्लेस यू. ये जिंदगी में नॉर्मल बात है, जहां पे लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपको दबाएंगे, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा. दैट्स नॉर्मल. बट गॉड विल गिव यू द क्रेडिट. परमेश्वर आपको क्रेडिट देगा. उसको मालूम है आपने क्या किया. उसकी आंखें बंद नहीं है. मैं देख रहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं. आपके बलिदानों को वो समझता है. आपने जो काम किया उसे वह समझता है. आपने जो सेवकाई उसे की है उसे वह समझता है. हमने चंडीगढ़ चर्च शुरू किया, एक व्यक्ति की हमने मदद की वहां पे आने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस किया, और जब वो अपने आप से अलग हो गया, उसने अपना चर्च शुरू किया और मुझे लोगों को बोलने लगा कि मेरे लोग वह ले गया, मेरे बारे में बोलता है.
मैं उसके असिस्टेंट को बोला, उसको बोलना जो लोग मेरे पास हैं इनको भी ले जाए। That's what I said. I never bothered about it. मैंने कभी नहीं कहा कि हम उसको लाए थे, हमने उसको मदद की। No, I will never say that. That's not a point. I'm here for a blessing. Hey, मैं लोगों के लिए आशीष हूं और मैं आशीष होने के लिए बुलाया गया हूं। And I will walk in that. और उसमें मैं चलूंगा। Amen. अगर तेरी कोई शर्ट ले ले, उससे कह दे भाई पैंट भी ले जा। ओके, इट्स ऑलराइट। मैंने उसके असिस्टेंट को कहा कोई बात नहीं ब्रदर, उनको अपने बॉस को बोलना ये भी ले जाए। वो लोगों को ये बात बोल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, जो है वो भी ले जाओ। किस बात की घटी है परमेश्वर के पास? लोगों की। हाँ, हेलो, लोगों की, ये पैसे की, ये चीजों की, ये जमीन की, ये खाने की। फिर लड़ क्यों रहे हो? यह आदर की घटी है उसके पास कि वो आपको आदर नहीं दे। बाइबल में लिखा है वो अपनी महिमा को हमसे बांटता है। उन्होंने कहा कल एक जगह हम मीटिंग, शी स्पोक अ वंडरफुल मैसेज देयर, वंडरफुल मैसेज। और उसमें उसने एक बात कही कि हम उसके साझीदार हैं, वह अपनी महिमा हमसे बांटता है। यीशु ने कहा पिता, जो तेरी महिमा मेरी तेरे साथ पहले थी वह आपसे फिर से कर। He shared his glory with us. किस चीज की घटी है उसके पास? आदर की। वह आपको आदर नहीं देगा? Come on. लोग आपको बेइज्जत कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर आपको आदर देता है। किसका आदर चाहिए? फरीसियों को चाहिए था लोगों का आदर। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कहता तुम लंबे लंबे कपड़े चोगे पहनते हो, सभा में खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते ताकि लोग तुम्हारा आदर करें। और कई लोग पूछते हैं प्रार्थना कैसी की थी ब्रदर? मैंने कैसी प्रार्थना थी मेरी? मैं हैरान हो जाता, अरे तूने प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए की या प्रभु से की? इडियट्स, दैट्स सेल्फिशनेस। आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने आप दिमाग में कि लोग प्रभावित होंगे मेरे बारे में, बाद में क्या कहेंगे। Don't be impressed with yourself. अपने आप से इतना प्रभावित मत हो। वचन से भी अपना प्रचार से भी प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। Amen? Amen. Hallelujah. We're still talking about love. You understand that? समझ रहे हैं आप? Amen. तो परमेश्वर आपको देगा जब आप अपना हक छोड़ते हैं। God will bless you. Just learn to walk in love. Learn to leave your rights. अपने अधिकार छोड़ना सीख लीजिए। दूसरों को आशीष दीजिए। जो आपको सताते हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उन्होंने आपसे 10 रुपये ले लिए, आप लोग भाई 10 दूसरे भी ले जाओ। लूका 6 अध्याय में चलिए आप 1 मिनट के लिए, वहां पे आपको समझ में आएगी ये बात। लूका 6 अब मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ये मैसेज आपके भीतर उतर जाए, सिर्फ मानसिक ना हो। लूका 6 अध्याय उसकी 35 आयत से पढ़िए आप ना। इस बात को अब आप ध्यान दीजिए कि जब लोग बात करते हैं कि उनको उधार दो आशा ना रखते हुए फिर पाने की, अब ये शत्रुओं की बात कर रहा है। क्योंकि आप आयत को कंटिन्यू पढ़ेंगे तो लास्ट में उसमें बोलता है कि जो धन्यवाद नहीं करते उन पर भी वे कृपालु है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको मालूम है ये लोग आपके खिलाफ हैं, आपके विरोध में हैं, उनकी बात कर रहा है वो। या उस प्रेम, ये अगापे की बात कर रहा है। अगापे प्रेम ये है। क्या लिखा है यहां पे? वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो उस शत्रु को।
मैं कई बार उन लोगों को भेंट या ऑफरिंग भेजता हूं जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने किसी को बताया नहीं और बिल्कुल उनसे मुझे आशा पाने की भी नहीं है, कोई आशा नहीं है मुझे उनसे पाने की, कुछ चाहिए भी नहीं मुझे उनसे। But I just do the word because Jesus said that. यीशु ने कहा, इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी सेवा यीशु के प्रति है। Amen. Amen. मेरी सेवा उसके प्रति है। कहता उनको ना पाने की आशा रखते हुए उनको उधार दो, और तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा फल होगा। कहिए बड़ा फल। क्या होगा? यहां पे ये तो नहीं लिखा कि आपको घटी हो जाएगी, आपने उधार दे दिया उसको, आपको कमी आ जाएगी। क्या लिखा वहां पे? बड़ा फल होगा। पर आपकी उम्मीद उस व्यक्ति से नहीं है जिसको आपने दिया है, आपकी उम्मीद उससे है, आपका भरोसा उस पर है। आप मानते हैं कि भाई मेरा प्रोवाइडर है, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे। When you do this, जब आप ऐसा करते हैं जो ये बाइबल में लिखा है, तो आप कहिए कि यहोवा तू मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, इसलिए मैं इसे देता हूं, इसलिए मैं अपने शत्रु को आशीष देता हूं। क्योंकि तू मेरी आशीष का स्रोत है। मैं अपने घर से 19 साल की उम्र में निकला, पुरानी शर्ट घिसी हुई और 10 रुपए जेब में होने के बावजूद, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन दिनों में, थोड़े ही दिन में मैं प्रभु में आ गया, और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसी हक के लिए नहीं लड़ा, किसी राइट के लिए नहीं लड़ा। क्या परमेश्वर मुझे आशीष दी? यस। क्या मैंने लोगों को दिया? हाँ जी, बहुत लोगों को। क्या अपने परिवार की मदद की? हाँ, और करता हूं और करता रहूंगा। भाइयों की, बहनों की, मां की, बाप की, जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप पे एहसान कर रहा हूं, क्योंकि जितनी भलाई मैं करता हूं उसका प्रतिफल वहां से बड़ा है। बिना कोई आशा रखे हुए, बिना कोई उम्मीद रखे हुए, बिना कोई अपेक्षा रखे हुए, I just do. आमीन। और उन लोगों को भी बीच बीच ऑफरिंग भेजता हूं जिन लोगों ने मुझे मेजर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बड़ा नुकसान, झूठ बोला मेरे विषय में, बदनाम करने की कोशिश की, लगातार झूठ बोलते हैं आज भी, बट स्टिल ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि लिखा है तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। कितना बड़ा फल? आमीन। हमें वहां से फल चाहिए और बड़ा फल चाहिए। हालेलुया। आमीन। तुम परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। फल भी होगा और परमेश्वर की संतान भी ठहरोगे, क्योंकि वह उस पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। मैं दोनों पर कृपालु। जो उसके मित्र है उन पे तो कृपालु है, जो उसके मित्र नहीं है उन पे भी कृपालु है। कहता अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखो, तो इसमें क्या बड़ी बात। आप सोचिए, आप अपने बाइबल में आप खोजिए कि आप अपने शत्रु के लिए कौन सा भला काम कर सकते हैं। Start searching that. I want you to do good. Hit the devil. Hit the devil. वह लोगों को नफरत के साथ आपके विरोध में ला रहा है, आप प्रेम के साथ रिप्लाई कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। यू आर स्लैपिंग द डेविल। वह आपको चाहता है कि आप नफरत करें, आप गुस्सा करें, आप उन पे चिल्लाएं, आप करें जो आपको लगता है करने के लिए, पर आप उसे कह रहे हैं ना 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 ना, मेरे अंदर और कोई रहता है, मेरे अंदर यीशु रहता है, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता है, मैं उसमें चलूंगा। जब आप ऐसा करते हैं, यू एक्चुअली स्लैप द डेविल।
आप शैतान के मुंह पे चपेट मारते हैं। और 36 है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। वैसे ही, कैसा है दयावंत वो? पौलुस जो कलीसिया को नाश करता था, पौलुस जो स्टिफनेस के ऊपर पथराव करने वालों के कपड़ों का रखवाला था, सहमति थी, वो उससे भी प्रेम करता था, तो उस पर भी दया की इसने। पौलुस कहता मुझ सबसे बड़े पापी पर उसने दया की, आप पर की, मुझ पर की। आगे, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने जो कोई गलती नहीं करते? मैं ही अकेला हूं ऐसा जो गलती नहीं करता। नहीं नहीं ऐसे देखते हैं, नहीं, हम सब गलती करते हैं, पर जब गलती करते हैं तो सब पर दोष लगने का चांस है, राइट? पर बचा कैसे जा सकता है? हा? दूसरे की गलती का दोष ना लगाने के बाद हम भी बच सकते हैं, हम पे भी दोष नहीं लगेगा। जब लोग मेरे पास आते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो हमेशा एक पार्टी दूसरी पार्टी के विरोध में चाहती है कि मैं कहूं कि तू गलत है, यह पार्टी चाहती है कि मैं इसको कहूं कि तू गलत है। अगर मैंने कह दिया एक को कि भाई आपको यहां सुधार करने की जरूरत है, तो अब ये जिसको मैंने बोला कि सुधार करने की जरूरत है, इसको लगता है कि मैंने इसकी साइड ली है। अगर मैं इसको बोल दूं तो इसको लगता है मैंने इसकी साइड ली है। कभी कभी लगता है पास्टर का काम बड़ा मुश्किल है। लोगों को लगता है कि आप साइड लेते हो। पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पत्नी को लगता है पति की साइड लेता है, पति को लगता है पत्नी को लगता है पति की साइड लेता है, पत्नी को लगता है पति की साइड लेता है। जस्ट क्रेजी। लोगों में संतुष्टि नहीं होती है। आप जितना भी मैं थोड़े दिन पहले अगर आप नए हैं तो सीख लीजिए, कोई बात नहीं। चर्च में भी पति पत्नी के झगड़े होते हैं। आपको लगा चर्च में ब्रदर? यस यस, हाँ जी, क्योंकि इनमें भी फ्लैश है। तो थोड़े 1-2 सप्ताह पहले की बात है कि किसी पति पत्नी में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट था और हम लोग गए। पहले तो मैं और मोनिका हम लोग दोनों अकेले में बात करते थे, लेकिन अब ये बात थोड़ी सी फैल गई थी तो 1-2 लोग मैं और भी साथ ले गया। बाइबल में लिखा है पहले अकेले को समझाओ, फिर 2 भाइयों के सामने, फिर चर्च के सामने, राइट? हम ले गए तो चले गए। तो बात जब करने लगे तो पति जी भी पूरे डिफेंसिव थे, पूरे। लेकिन पति ने एक गलती कर दी कि उसने अपना हिसाब किताब मुझे पकड़ा दिया उस गलती में। तो उसको ये नहीं मालूम था, उसको शायद मालूम था पर भूल गया होगा कि मेरा हिसाब किताब तेज है, मैथ मेरा तेज है। मैंने देखते ही पति पे मैं तो आग बबूला हो गया। मैं कहा तू क्या बात कर रहा है, आधे से ज्यादा पैसा तो तू खा जाता है, तू बोलता मैं बच्चों की केयर करता हूं। मैंने पति को जितना हो सके उतना डांटा और गुस्से में ही डांटा। वो गुस्सा जायज था पर पाप नहीं था। शाम तक नहीं रहा, वो 2 मिनट में ही ठंडा हो गया। लेकिन पत्नी अब चाहती है कि मैं और बोलूं, उसको संतुष्टि नहीं हुई, उसको संतुष्टि नहीं हुई। हम लोग निकले, 1 घंटा हुआ था, आधा घंटा हुआ, आधा घंटा लेके पत्नी जी का फोन फिर आ गया। अरे हम तो इरिटेट हो गए, फोन आके आते ही मोनिका ने मुझे पकड़ा दिया। मैंने कहा मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं मैं बात नहीं करूंगा। जस्ट पीपल गेट क्रेजी। और पति को लगता हम पत्नी की साइड लेते हैं, पत्नी को लगता आपने एनफ नहीं डांटा इसे, और भी कहना चाहिए था। और कई बार लोगों को लगता है कि जो वो कहना चाहते हैं आप पास्टर जी का मुंह इस्तेमाल करेंगे, आप बोलिए ये बात उनको, वो हमें बताते हैं ये शब्द बोलो आप उसको।
कभी कभी मैं बोलता हूं खुद ही निबेड़ो, I'm done। जब आप वचन नहीं सुनते, I'm done। मेरी सलाह परमेश्वर के वचन से ही है और यही रहेगी। आमीन। कभी आपको बुरा लगेगा और कभी अच्छा भी लगेगा। करेक्शन कभी भी अच्छी नहीं लगती है, पर बुद्धिमान डांट को ले लेता है, यह काम करती है। आमीन। और आगे देखिए, आप क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दोष ना लगाओ तो तुम पे दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी। क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए माफी कंडीशनल है। मसीही के लिए माफी कंडीशनल है। अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो अलग बात है, लेकिन मसीह को जानने के बाद आपके और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपको मालूम है उस व्यक्ति के बारे में जिसके 10,000 तोड़े माफ किए, लेकिन उसने अपने साथी के 50 माफ नहीं किए। बहुत बड़ा कंपैरिजन था, लेकिन उसकी माफी रिवर्ट हुई क्या? उसको वापस लाया। जब उसने माफ नहीं किया, राजा ने उसको वापस बुलाया। उसके पाप उजागर हो गए ना माफ करने के कारण। तो यह महत्वपूर्ण है। तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे पढ़ दूं अब इंग्लिश में। डू नॉट जज अदर्स सेल्फ राइचियसली। अपने आप को धर्मी समझते हुए दूसरों का न्याय मत करो कि भाई मैं बहुत ठीक हूं, यहां पे ये लोग गलत है। एंड यू विल नॉट बी जज। डू नॉट कंडेम अदर्स व्हेन यू आर गिल्टी एंड अनरिपेंटेंट। तो कहता दूसरों को दोष मत दो जब तुम गिल्टी हो, तुम दोषी हो और तुमने मन नहीं फिराया अभी तक। एंड यू विल नॉट बी कंडेम फॉर योर हिपोक्रेसी and you will be pardoned when you truly repent and change। जब आप सच में मन फिराते हैं तब आपको माफ किया जाएगा। इसी भाग में वह 36 आयत आती है। Give, it will be given to you। Let's talk this। सिर्फ पैसे की बात नहीं है। Give, माफी दो तो तुम्हें भी दी जाएगी, प्यार दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। It talks about all the matters here। Give, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। माफी दो तो तुम्हें भी माफी दी जाएगी। प्यार दो तो तुम्हें भी प्यार दिया जाएगा। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। अनुग्रह करो तो तुम पर भी अनुग्रह किया जाएगा। आशीष दो तो तुम्हें भी आशीष दी जाएगी। कैसे? They will be poured out into your laps on a good measure। बहुतायत से दी जाएगी, बहुतायत से तुम्हें माफ किया जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे पापों को देखेगा भी नहीं। जब आप और मैं माफी में चलते हैं और दूसरे के पाप की परवाह नहीं करते, तब आपको मालूम है परमेश्वर भी आपकी गलतियों की परवाह नहीं करेगा। कल ठीक है, कोई बात नहीं, होगी गलती, दैट्स ऑल राइट। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा भी। ये फैसला आपका है। आमीन। क्या बोना है और क्या काटना है। My time is up। Hallelujah।